वेलकम स्टूडेंट टू यूट्यूब चैनल बायोटेक बीट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक्स ऑफ व्हाट? बेसिक्स ऑफ WBC। बहुत इजी टर्म है WBC, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं यूजुअली वाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोल सकते हैं। बिल्कुल। WBC होती कहाँ पर है? WBC कहाँ है एक्चुअल में? WBC है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। किधर है? ब्लड स्ट्रीम में। अब बोलते हैं क्या कि जब भी हम सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं NCERT में या किसी भी जगह पर, तब हम बोलते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड में 3 कंपोनेंट होते हैं। वो होता है RBC, वो होता है WBC और वो होता है प्लेटलेट्स। क्लियर? अब RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इसका एक बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। जब भी हम कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो किसका नाम आता है? प्लेटलेट्स का। RBC की बात करते हैं तो क्या होता है? उसके साथ हीमोग्लोबिन अटैच रहता है और वो रेडनेस प्रोवाइड करता है। WBC कहाँ आता है? WBC आता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में, ठीक है। इम्यून सिस्टम में कैसे? बहुत बेसिक है ये। आप हो, ठीक है, कि आपकी बॉडी है, आप किसी क्राउडेड प्लेस पे गए या फिर आप किसी इन्फेक्शन से मिले, ठीक है। इन्फेक्शन क्या हो सकता है? वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजो हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ? उसका पर्टिकुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल बॉडी में आया। बॉडी में आके WBC क्या है? इधर वेट कर रही होती है। क्लियर? WBC क्या कर रही है? वेट कर रही है। WBC ने बोला अब तुम आओ, अब हम तुम्हें इनगल्फ करेंगे। इनगल्फ करके फायदा क्या हुआ WBC को? इनगल्फ कर दिया उसने और उसका लास्ट में क्या कर दिया? फेगोसाइटोसिस। क्या WBC ने, ये WBC थी, क्या WBC ने फेगोसाइट करके इन्फेक्शन को किल किया? बिल्कुल किया। तो मैं बोल सकता हूं जो WBC है वो हमारी एक तरीके से पार्ट है। किसके लिए? पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्लियर? तो ये 3-4 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इसके बारे में क्या बात होती है। जब भी WBC की बात की जाती है तब एक टर्मिनोलॉजी यूज में जाती है जिसे बोलते हैं TLC, ठीक है। TLC क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब देखो, ल्यूको मीन्स वाइट, साइट मीन्स सेल। हम बोलते हैं ना साइटोलॉजी सेल के लिए पढ़ते हैं, साइट मीन्स सेल क्या है। अब देखो, इसको हम दूसरी तरह बोलते हैं टोटल वाइट सेल्स काउंट। अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड दिया गया है इसका कि भाई TLC का स्टैंडर्ड कितना है, तो उसे हम बोलते हैं 6000 से 8000 पर ml और पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। क्लियर? 3 इसकी चीज हो सकती है, 3 इसमें कंडीशन हो सकती है। देखो 3 कंडीशन क्या क्या हो सकती है आपको बता देता हूं यहाँ पे मैं। एक मैं बोलता हूं यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज, एक यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज और एक यहाँ पे हो रहा है एबनॉर्मल इंक्रीज। क्लियर? नंबर देखना इसके, ठीक है। नंबर बताने वाला हूं उसके मैं आपको। अगर अमाउंट ऑफ TLC इज 2000 to 4000 पर मिलीमीटर क्यूब अप्रोक्स, देन ये क्या होगा? डिक्रीज पे काउंट होगा। अगर ये जो अमाउंट वो 15000 से 35000 के बीच तक जा रहा है पर मिलीमीटर क्यूब, देन क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। एबनॉर्मल इंक्रीज को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। डिक्रीज जब भी होता है तब हम उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, ठीक है, या पीनिया, अब जो बोल लो। ल्यूकोसाइटोपेनिया मतलब क्या? जहां भी वर्ड पीनिया आ जाता है दैट मीन्स वहां पे होता है डिक्रीमेंट।
डिक्रीमेंट ऑफ व्हाट, डिक्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर थिंग रिलेटेड टू द डिजीज. ओके, हियर डिक्रीमेंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल लिखा है ना, ल्यूकोसाइटोपेनिया. ओके, ल्यूकोसाइटोपेनिया क्या है, जब डिक्रीज हो जाता है. अब बात करते हैं इंक्रीज के केस में क्या होता है. इंक्रीज के केस में जो डिजीज होता है वो होता है ल्यूकोसाइटोसिस. ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस हो चुका है यहाँ पे, क्लियर. एब नॉर्मल इंक्रीज की हम वैल्यू देख लेते हैं एक बार. ठीक है, एब नॉर्मल इंक्रीज की वैल्यू होती है मोर देन 1 lakh to 3 lakh. ओके, पर मिलीमीटर क्यूब. क्लियर. इस कंडीशन का एक बहुत ही बेसिक नाम है जिसे आप सब जानते हैं, वो है ल्यूकीमिया. क्या है, ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है हमारा अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. क्लियर, क्या है हमारा टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. ठीक है, तो ये 3 कंडीशन किसकी थी, जब टीएलसी में डिक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट हो या एबनॉर्मल इंक्रीमेंट. क्लियर, यहां तक सही है. इसके आगे हम देखेंगे क्या, कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी. ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द पार्ट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी. क्लियर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज granulocyte. What? Granulocytes. Clear? And another one is a granulocyte or non-granulocyte. बेसिकली नाम देख के आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर ग्रेनुल्स एब्सेंट होंगे. तो क्या कर रहे हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक ही पॉइंट लिख लेंगे केवल. ठीक है, ज्यादा नहीं. मैं यहां बोलने जा रहा हूं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट. क्लियर, मैं यहां भी बोलने जा रहा हूं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट. अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एग्रेनुलोसाइट लिखा है, मतलब ग्रेन्यूल्स नहीं होने चाहिए. बिल्कुल, एक ग्रेनुलोसाइट मतलब होता है कि यहाँ पे ग्रेनुल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन बात होती है जब भी यहाँ पे, तो वो होती है स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स की. क्लियर, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं, बट जो मेन चीज है वो है हमारी नॉन स्पेसिफिक. क्लियर, नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स कौन सा हो सकता है, लाइक लाइसोजाइम. ठीक है, इतना सा डिफरेंस था केवल. बाकी सब आप जानते हो कि ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है, ये भी बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है. इसका न्यूक्लियर मल्टी लोब होता है, इसका न्यूक्लियर सिंगल लोब होता है. ठीक है, इसको हम लिख भी देते. चलो, प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो. ओके, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय bone marrow. What about nucleus? Nucleus is multi-lobed. और इधर न्यूक्लियस कैसा होगा, इधर न्यूक्लियस होगा सिंगल लोब बट लार्ज. ठीक है, अब मैं बोल देता हूं एक टर्म और यहां पर मैं बोलने जा रहा हूं, उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC. और इधर क्या बोलने जा रहा हूं मैं, केवल क्या इसके पास डबल लोब्ड है, नहीं है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है, पॉलीमॉर्फो मतलब क्या होता है, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा या एक्सेस अमाउंट, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियर के पास है. ठीक है, मैं बता देता हूँ. जैसे देखो, किसी के पास 3 to 5 लोग होंगे, किसी के पास 2 to 3 लोग होंगे, किसी के पास ओनली 2 लोग होंगे. इस चक्कर हमने इसको क्या बोला, ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका वो देखेंगे कि हाँ ग्रेनुलोसाइट में क्या एग्जाम्पल आते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट में क्या एग्जाम्पल आते हैं. ठीक है, तो जब भी हम ग्रेनुलोसाइट याद करना है तब हम एक चीज बोल सकते हैं केवल, वो है हमें किसी चीज को बैन करना पड़ेगा.
बैन किसको करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा हमें ml को। क्लियर। B फॉर बेसोफिल, A फॉर एसिडोफिल्स and N for neutrophils. Clear? Here M for monocytes and L for lymphocytes. क्लियर हो गया। ऐसे एग्जाम्पल आप याद सकते हो। बैन किसको करेंगे हम, ml को। इसका नाम छोटा है ग्रेनुलोसाइट, उसका नाम में 3 है। इसका नाम बड़ा है एक ग्रेनुलोसाइट, उसमें कितने हैं, 2 हैं, तो उसको बोल देंगे वाइस वर्सा में। आप इसके एग्जाम्पल याद कर सकते हो, या इस तरीके से याद कर लो, जिसके पास चार्ज एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो किस में आते हैं, जिसके पास ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और जितने भी बॉडी में सेल को खाने का काम करते हैं वो आते हैं एक ग्रेनुलोसाइट में। इसमें न्यूट्रोफिल है नो डाउट, लेकिन जो मेजर है वो कौन से हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्लियर। और हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर और इसका क्लासिफिकेशन, और इसको हम याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स। बात करने वाले हैं किसके बारे में, सब टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। क्लियर। सी हियर, basically I am writing here granulocytes and here a granulocyte. Clear. Now what is the first example of granulocyte, that is neutrophils. Another one acidophil, another one basophils. Clear. What about a granulocyte, there is monocyte and there is lymphocyte. Clear. ये नाम हमारे हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, हम इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। क्या हम इसको सेल की स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, बिल्कुल। हमने इसको सेल की स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया। क्यों, क्योंकि WBC एक सेल ही तो है। ठीक है। हम लोब बनाने की बात करते हैं, इसमें कितने लोब होते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3, ये छोटे छोटे लोब किसके हैं, न्यूट्रोफिल्स के। क्या इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये जो 2 लोब्स हैं वो किसके हैं, बेसोफिल के। क्लियर। ऐसा लग गया कि किसी आपके पर्सन ने चश्मा लगा रखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बेसोफिल, ये एसिडोफिल है। ठीक है। बेसोफिल में दिक्कत क्या होती है, बेसोफिल भी एक टाइप का बाइलोब स्ट्रक्चर ही होती है। क्लियर। ठीक है, देख लिया हमने। अब हम देखते हैं इसको स्टेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ग्रेनुलोसाइट के पास कि हम इसको स्टेन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जब भी हम एसिडोफिल को स्टेन करते हैं तब हम करते हैं ऑलवेज इयोसिन से। इयोसिन क्या है, एक डाई है, किस टाइप की, रेड कलर की। क्लियर। और जब भी हम बेसिक को यूज करते हैं तो हम बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू, उसमें डाई यूज करने वाले हैं, जो कैसी होती है, ब्लू कलर की। व्हाट अबाउट न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के लिए क्या होता है, हम एसिडिक प्लस बेसिक दोनों डाई को हम यूज कर सकते हैं। जब हम बोलेंगे कि इस सेल ने ब्लू वाली डाई को किया एब्जॉर्ब, तो हम बोलेंगे कि हाँ इसने बेसिक डाई को एब्जॉर्ब किया। हम बोल देंगे इसके पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे या ग्रेनुल्स ऐसे होंगे जो रेड कलर को भी करेंगे, दैट मीन्स उसने एसिडिक को भी किया है। तो बेसिकली हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि जब एक सेल दोनों ही कलर को स्टेन करना है, दैट मीन्स क्या है, वो न्यूट्रोफिल से। अगर उसने रेड कलर की सेल्स को किया, केवल रेड कलर के ग्रेनुल्स को किया, तो हम क्या बोलेंगे उसे, एसिडोफिल। ठीक है। और अगर केवल उसने ब्लू कलर वाली को किया, दैट मीन्स वो क्या है, बेसोफिल है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इसके नंबर बढ़ने के लिए। ठीक है। अब हमने क्या बोला था, अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या था, वो ल्यूकोसाइटोपेनिया था। नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन इस केस में क्या बोलेंगे, अगर न्यूट्रोफिल का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया। अगर एसिडोफिल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बताओ, एसिडोफिलिया। अगर बेसोफिल का नंबर इंक्रीज हो तो क्या बोलेंगे हम उसे, बेसोफिलिया।
ये समझ में आ गया, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। अब बात करते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखो होता क्या है, ये जो मोनोसाइट होता है ना, इसका जो क्या होता है अपना न्यूक्लियस, वो होता है इस शेप का। दैट मीन्स ये एक सिंगल लोब्ड ही है। डबल लोब को हम ऐसे बनाते हैं, सिंगल लोब को हम ऐसे बनाते हैं। इसका न्यूक्लियस क्या है, इन सबके कंपेरिजन थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे क्या होंगे, लाइसोसोम होंगे या लाइसोजाइम होंगे। क्लियर, दोनों हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या बात करते हैं आगे इसके, मोनोसाइट क्या काम करता है और लिम्फोसाइट क्या काम करता है। लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे ज्यादा लार्ज होता है, किसमें, लिम्फोसाइट में। दैट मीन्स लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर आपको ब्लड स्पेसिमेन दे दिया जाए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिम्फोसाइट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सीधा सा तरीका है, जिसका न्यूक्लियस सबसे बड़ा है वो क्या है, लिम्फोसाइट है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं क्या है कि आपको बताता हूं कि इनके ऑर्डर को हम कैसे याद कर सकते हैं, कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है, सबसे ज्यादा लाइफ स्पान किसकी है, या सबसे ज्यादा साइज किसकी बड़ी है। क्लियर। अब देखो, अगर मैं नंबर की बात करूं, किसकी, नंबर की, अबंडेंस की, तो मैं बोल देता हूं मेरे पास एक तरीका है याद करने के लिए, वो है NLMAB। क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो चुका है तो हम इसका देख भी लेते कितना कितना परसेंटेज में है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, वो होता है 60 to 65%। उसके बाद लिम्फोसाइट 20 to 25%। सबसे कम होता है बेसोफिल, कितना, 0.2 से लेके 1%। व्हाट अबाउट मोनोसाइट एंड एसिडोफिल। मोनोसाइट की बात की जाए तो मोनोसाइट होता है 8 to 10%, एसिडोफिल होता है 2 to 5%। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसको याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ कहाँ आती है। सपोज मैंने बोला कि आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन जब भी डायग्नोसिस होता है किसी ब्लड रिपोर्ट में, तब हम बोल देते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, न्यूट्रोफिलिया हुआ है। याद रखना, एक्यूट इन्फेक्शन बाय एनी फॉरेन पार्टिकल विच इज प्रोड्यूसिंग पस, ये अगर डायग्नोसिस हो गया हमारा तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर क्या है, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बड़ा है। क्लियर। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर केवल वायरल लोड बड़ा है, क्या बड़ा है, वायरल लोड किसी बॉडी में, किसी WBC के ऊपर, अब भले ही वो एक्यूट हो या हो वो क्रोनिक, तो क्या होगा, वहां हम बोलेंगे कि लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ चुका है। लेकिन हम बोलते हैं कि केवल एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, सॉरी क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है इस वाले केस में, ये नॉर्मल केस था, ये वायरल वाला केस था। लेकिन बोलता हूं कि नॉर्मल वाले केस में अगर क्रोनिक भी हो गया है, तब भी हम किसकी हेल्प लेंगे, लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट वहां पे क्या है, बढ़ जाएगा। क्लियर। जब भी हम बात करेंगे क्रोनिक इन्फेक्शन नॉर्मल वाला, तब हम लिम्फोसाइट प्लस मोनोसाइट दोनों को बोल सकते हैं कि इनका नंबर वहां पे बढ़ा हुआ है। लेकिन जब एलर्जिक रिएक्शन होती है, स्पेसिफिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तब हम किसके लिए बोलते हैं, तब बोलेंगे कि हाँ एसिडोफिल और बेसोफिल दोनों यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई कर लेंगे ब्लड रिपोर्ट देख के हम क्या हुआ होगा एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरीके से हम इसकी ब्लड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे याद करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स किसकी, WBC की, लाइफ स्पान की, नंबर की और साइज की। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनके सीक्वेंस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस कैसे लिखे आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब एक ट्रिक होती है, आपने कंट्री के नाम तो सुने ही होंगे दो, एक कंट्री का नाम है श्रीलंका, एक का नाम है नेपाल। क्या नेपाल वाले कभी श्रीलंका गए हैं, इसका आंसर है नहीं। इसके पीछे कहानी सुनते हैं, चलो ठीक है। क्या हुआ कि एक दिन लंका वाले ने, किसने, लंका वाले ने मौज में आकर, मौज मतलब इन ए जॉयफुल मैनर और इन ए जॉयफुल मूड, मौज में आकर
नेपाल से बोला, नेपाल से बोला तो क्या हुआ, लंका वाले ने मौज में आकर नेपाल से बोला। अब देखो, लंका का L इज फॉर लिम्फोसाइट, मौज का M फॉर मोनोसाइट, आकर का A फॉर एसिडोफिल, N का न्यूट्रोफिल, एंड बोला का अगर ऐसा लिख लोगे तो B फॉर बेसोफिल। ठीक है, लंका ने मौज में आकर नेपाल से बोला, लेकिन बोला तो बोला क्या, देखो उसने बोला नेपाली लंका में आएंगे भी या नहीं। क्या बोला नेपाल से वो, कि नेपाली लंका में आएंगे भी या नहीं, क्योंकि श्रीलंका वालों के उनकी खातिरदारी करनी थी। ठीक है, तो देखो नेपाल का N फॉर न्यूट्रोफिल, लंका का L फॉर लिम्फोसाइट, मैं का M फॉर मोनोसाइट, आएंगे का A फॉर एसिडोफिल, एंड भी का B फॉर बेसोफिल। अब नेपाल ने मौज में आकर पूछ तो, सॉरी लंका ने मौज में आकर पूछ तो लिया नेपाल से कि तुम आओगे या नहीं, तब नेपाल का रिप्लाई भी तो सुनना चाहिए ना सबको। तो नेपाल ने क्या बोला, नेपाल बोला मैं आऊंगा नहीं लंका वालों। क्या बोला नेपाल ने, मैं आऊंगा नहीं लंका वालों, चाहे तुम मुझे कितना भी बुला लो। क्या राइमिंग थी, है ना, मैं आऊंगा नहीं लंका वालों, चाहे मुझे कितना भी बुला लो। तो इस तरीके से आज तक कभी नेपाल वाले श्रीलंका गए ही नहीं। तो क्या ये इजी वे था याद करने का, कि आप एक चार्ट बनाओगे कि सर L फॉर लिम्फोसाइट, इसकी स्पान बता दो, कितने साल कितने महीने जिए, कितने दिन जिएगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल देता हूँ कि चलो यार ये 2 days इसकी लाइफ स्पान हो जाएगी। मोनोसाइट की लाइफ स्पान क्या हो जाएगी बताओ, किसी कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया है, चलो मैं बताता हूँ। मोनोसाइट की लाइफ स्पान हो जाएगी 24 आवर्स। बट नॉट एसिडोफिल, एसिडोफिल की लाइफ स्पान हो जाएगी 14 आवर्स। न्यूट्रोफिल की लाइफ स्पान दैट इज 12 आवर्स, और बेसोफिल की दैट इज 10 आवर्स। क्या इस तरीके से हम याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर की बात की जाए, नंबर आपको मैंने बताया था 60 to 65, 20 to 25, 8 to 10, 2.2 से 5 और 0.2 से 1, इसकी मैंने आपको पिछले में लिखवाई थी। अब साइज की बात कर लेते हैं, साइज में क्या होगा देख लेते चलो। मैं बोल रहा हूँ मोनोसाइट 25 से लेके 30 माइक्रोन का है, बिल्कुल है। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा एसिडोफिल है वो है हमारा 6 से लेके 16 माइक्रोन का। जो हमारा न्यूट्रोफिल है वो है हमारा 6 से लेके 10 माइक्रोन का। जो हमारा लिम्फोसाइट है वो है हमारा 4 से लेके 10 माइक्रोन का। जो हमारा बेसोफिल है वो हमारा है 4 से लेके 12 माइक्रोन का। क्लियर, ये सारी साइज आपको मैंने बता दी है। तो क्या आप इसका ऑर्डर फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये मैंने कर दिया इसका ऑर्डर फिल LMANB, और इधर हमने कर दिया NLMAB। NLM क्या है? फिजिक्स का चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, हम उसमें A और B बॉडी खिसकाते रहते थे उधर, कि A बॉडी ने B बॉडी पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, तो उस तरीके से NLMAB हो जाएगा। अब ये याद करना हो, अगर इतना लंबा चौड़ा आपको याद नहीं हो रहा तो बोल दो कि मान जा LB कोई भी आपको दे सकता है, लीलावती हो गया, ऐसा होता है ना, लीला भंसाली हो गया, संजय खादाना उसका लीला भंसाली रख लेना उसका, तो मान LB। क्लियर, तो ये मान LB हो जाएगा किसमें, हमारा साइज के लिए। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि M बड़ा है A से, लेकिन क्या A और N की साइज कभी ना कभी तो इक्वल होगी ना। देखो 6 to 10 और 6 to 16 के बीच में कभी ना कभी तो इक्वल होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बड़ा भी हो सकता है और ये इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इससे बड़ा हो गया, तो क्या L और B में ऐसे कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है। मैं बोल दूंगा कि ये बड़ा भी हो सकता है और ये इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ये पूरा ऑर्डर याद करने की ट्रिक थी। इस ट्रिक को आप लर्न कर लोगे तो बहुत आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, होप आपको WBC कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट था, इजीली समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो,
share this video, and do not forget to subscribe our channel, that is Biotech Beats. Okay.